बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन से खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि करणी सेना ने सपा सांसद का विरोध करते हुए कहा कि महाराणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को देश में रहने का हक ही नहीं जो अपने इतिहास के वीर योद्धाओं का अपमान करें। अगर कोई इस सांसद का मुंह काला कर उन्हें जूते मारेगा तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये लोकसभा सदस्य रामलाल जी सुमन जहां पर भी मिले इसमें इसका मुंह काला करके और इसमें जूते मारे, और जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके और जूते मारेंगे उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। और बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर आ रही है, जहां दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना और देश में विचारधारा की लड़ाई है। दिग्विजय सिंह का कहना है, उनका कहना यह कि बीजेपी जनसेवा के लिए नहीं है, बीजेपी मूल रूप से एक व्यावसायिक पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी कभी सेवा में जन सेवा के लिए नहीं आती है, वो केवल धन सेवा के लिए आती है, जन सेवा के लिए नहीं आती है। और धन सेवा का स्वरूप आपने देख लिया, कोई भी धार्मिक आयोजन बिना चंदे के नहीं होता। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बिना लेन देन की बात नहीं करता। आज भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से व्यावसायिक पार्टी बन चुकी है। और अब बढ़ते आगे, आपको बता दें कि रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने भटगांव बस स्टैंड से भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की वेशभूषा के साथ बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने रैली निकाली। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने खून से सीएम साय को पत्र लिखा था और ये बर्खास्त शिक्षक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे हैं। इन्हें कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। यही रुको, बोले रुको, ट्रैफिक जाम। और बलौदाबाजार से खबर है, जहां पर खपरीडीह स्कूल में शिक्षक ने बच्चों को बेरहमी से पीटा और बच्चों के शरीर पर पीटने के निशान दिखाई दिए। शिक्षक रोहित पटेल पर बच्चों को छड़ी से पीटने का आरोप है। बलौदाबाजार से शिक्षक की बेरहमी का ये वीडियो, ये माफ कीजिएगा, कुछ तस्वीरें सामने आई। ये पूरा घटनाक्रम जहां बच्चों को छड़ी से पीटने का आरोप है और ये शिक्षक पर आरोप लगा है। बच्चों के शरीर पर छड़ी के निशान भी पाए गए हैं। और इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार शिक्षक ने बच्चों से मारपीट की और बच्चों के शरीर पर पीटे जाने के निशान भी देखे गए हैं। शिक्षक रोहित पटेल पर बच्चों से मारपीट करने का आरोप लगा है। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां हजारों महिलाओं को ठगने वाली फ्लोरामैक्स कंपनी के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया और पुलिस ने 15 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। रोजगार देने के नाम पर हजारों महिलाओं के नाम लोन दिलाकर ठगी की गई और फ्लोरामैक्स नाम से कंपनी बना करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस कंपनी ने महिलाओं के नाम से महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर
पहले उन्हीं के नाम से लोन लिया और उस लोन की सारी रकम अपने पास जमा कर ली और फिर रातों रात कंपनी के कर्मचारी अधिकारी गायब हो गए। और महिलाओं को जब ये पता चला कि फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी तो भगोड़ी कंपनी है और फ्लोरा मैक्स ने मैक्सिमम उनको ठगा है, वे सख्ते में आ गए। काफ़ी पुराना ये मामला है जिसमें अब लोगों की गिरफ्तारी होना शुरू हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अब उनके पैसे भी शायद उन्हें वापस मिल जाए। और बालाद में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और हादसे में एक बच्चे, महिला सहित 17 लोग घायल हो गए। 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। शादी कार्यक्रम से सभी लौट रहे थे। पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। आपको बता दें कि बालाद में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में महिला और बच्चों समेत 17 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब इस पूरे मामले में जो घायल लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और इस पूरी घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये पिकअप जिसमें 30 से ज़्यादा लोग सवार थे और इस पिकअप में 30 से ज़्यादा लोगों का सवार होना, पहली बात तो इसमें पिकअप वाहनों में इस तरह से लोगों को लेकर जाना गैर कानूनी है, लेकिन इस तरह लोगों को ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से शादी के कार्यक्रम से ये सभी लौट रहे थे और इस बीच दुर्घटना हुई और 4 लोगों की जान चली गई। और दुर्ग में लोगों को डराने धमकाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से 2 तलवार, 1 गन बरामद की गई है। भिलाई के सेक्टर 4 के आरोपी तलवार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। भट्टी थाना इलाके का यह पूरा मामला है। भिलाई के सेक्टर 4 में लोगों को ये तलवार लेकर ऐसे ही धमकाता है और इसका काम, यही धमकाने का काम है, ऐसे वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और लोग यहाँ भी इस पूरे धमकीबाज शख्स से परेशान थे और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और जगदलपुर में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन हुआ, जहां 30 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया। सभी आरोपी राजस्थान, हरियाणा और ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी लालबाग आमागुड़ा चौक पर बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से गांजा जब्त किया। इस जब्त गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बढ़ते आगे, अंबिकापुर में पीडीएस दुकान पर हेराफेरी करने के आरोप हैं। दरअसल वार्ड नंबर 23 के हितग्राहियों ने पीडीएस दुकान संचालक के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत की है। लोगों का कहना यह है कि दुकान संख्या 8 और 71 के संचालक पर चने की कालाबाजारी का आरोप है। उधर खाद्य विभाग ने शिकायत की, जांच की, बात की। तेईस के राशन दुकान के संचालकों के द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा है। चना का 2 किलो चना राशन कार्ड में चढ़ाएंगे और ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा 10 किलो, और किसी का 2 किलो देंगे और किसी का 6 किलो चढ़ा देंगे। और बहुत लोगों को ऐसा बोल दिया जा रहा है कि आज चने नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। चना गड़बड़ है, चावल वल सब ठीक है, बाकी वह चना 2 महीना से 2 पॉकेट, अगला महीना में 2 पॉकेट, अगले महीना में 2 पॉकेट, और 4 महीना के गाय कहता है कि इतने आयल हो मशीन में। जिसके जांच के लिए हमने फूड इंस्पेक्टर को कल ही निर्देशित कर दिया था। ज्ञात नंबर से आता शिकायत, इस संबंध में कल ही तत्काल हमने सारे शहरी जो दुकानदार हैं, सेल्समैन, उनका बैठक भी किया गया था, जिसमें साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है कि यदि किसी प्रकार का शिकायत सही पाया जाता है ऐसा, तो उसको कहीं प्रकार बख्शा नहीं जाएगा और केवल दुकान निरस्तीकरण के अलावा भी आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खैरागढ़ में जीएसटी की टीम ने छापा मारा। खैरागढ़ के प्रतिष्ठित हरिसंस हार्डवेयर की दुकान पर
जीएसटी का छापा पड़ा है। बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी और अनियमितताओं की आशंका है। दरअसल 9 सदस्यीय टीम दस्तावेजों, बिलों और डिजिटल डेटा की जांच में जुटी हुई है। छापे से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं।